नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे राजस्थान ज्योग्राफी क्लास 18 की, जिसमें हम मोस्ट 45 प्रश्नों की बात करने वाले हैं। और आज का टॉपिक है दोस्तों राजस्थान की प्रमुख उद्योग एवं धंधे। चलिए दोस्तों, आज का पहला प्रश्न करते हैं। पहला प्रश्न है, राजस्थान में ऊन मिल कहाँ स्थापित है? बताओ कि राजस्थान में ऊन मिल कहाँ स्थापित है। चूरू में, बाड़मेर में, बीकानेर में या जोधपुर में? इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, यानी बीकानेर में राजस्थान में ऊन मिल है। और दोस्तों, राजस्थान देश में सबसे अधिक ऊन पैदा करने वाला राज्य है। राजस्थान देश में सबसे अधिक ऊन राजस्थान में ही पैदा होती है। दूसरा प्रश्न है, वस्त्र निर्यातक नगर का दर्जा किस शहर को दिया गया है? बताओ कि वस्त्र निर्यातक नगर का दर्जा किस शहर को दिया गया है। भीलवाड़ा, ब्यावर, कोटा या जोधपुर? इसका आंसर जाएगा ए ऑप्शन, यानी भीलवाड़ा। भीलवाड़ा को वस्त्र निर्यातक नगर का दर्जा दिया गया है। तीसरा प्रश्न है, 25 जून 2009 को राज्य के किस क्षेत्र को पर्यावरणीय संवेदनशील क्षेत्र घोषित किया गया? आबू पर्वत को, देवसुरी की नाल को, रणथंभौर की पहाड़ियों को, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका आंसर रहेगा बी ऑप्शन, यानी आबू पर्वत को। चौथा प्रश्न है, राजस्थान में रेशम कीट पालन सेरीकल्चर उद्योग निम्न में से किस जिले में स्थित है? बताओ कि राजस्थान में रेशम कीट पालन, जिसे सेरीकल्चर कहते हैं, यह उद्योग निम्न में से किस जिले में स्थित है? तो इसका आंसर रहेगा डी ऑप्शन, यानी कि बांसवाड़ा जिले में। पांचवा प्रश्न है, राज्य का पहला हाईटेक डाकघर प्रारंभ हुआ? बताओ कहाँ प्रारंभ हुआ? राज्य का पहला हाईटेक डाकघर कहाँ प्रारंभ हुआ? ए मेड़ता में, बी कुचामन में, सी डीडवाना में, डी पुष्कर में? तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, यानी कि पुष्कर, जो कि अजमेर में स्थित है। राज्य का पहला हाईटेक डाकघर प्रारंभ हुआ, और कब हुआ था दोस्तों? 28 अक्टूबर 2006 को। अगला प्रश्न है, राजकॉम्प क्या है? बताओ कि राजकॉम्प क्या है। राजस्थान स्टेटिक कंप्यूटर सर्विसेज, ई मित्र पोर्टल, मुख्यमंत्री ई ग्राम वेबसाइट, राजस्थान कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स? बताओ कि इनमें से राजकॉम्प क्या है। तो इसका आंसर जाएगा ए ऑप्शन, यानी कि राजस्थान स्टेट कंप्यूटर सर्विसेज राजकॉम्प है। अगला प्रश्न है, ई पेशी से जुड़ने वाला राजस्थान का पहला जिला कौन सा है? बताओ ई पेशी से जुड़ने वाला राजस्थान का पहला जिला कौन सा है? जोधपुर, अलवर, भरतपुर या दौसा? तो इसका आंसर जाएगा ए ऑप्शन, यानी कि जोधपुर ई पेशी से जुड़ने वाला राजस्थान का पहला जिला है। और इसकी शुरुआत कब से हुई थी दोस्तों? यह हुई थी 29 जुलाई 2005 से। राज्य का पहला गांव कौन सा है जहां टेलीमेडिसिन सेंटर खोला गया है? बताओ कि राज्य का पहला गांव कौन सा है जहां टेलीमेडिसिन सेंटर खोला गया है। मांगरोल, बाना, दूदू, जयपुर, खानपुरा, झालावाड़ या कैथून, कोटा? तो इसका आंसर रहेगा डी ऑप्शन, यानी कि कैथून, कोटा में टेलीमेडिसिन सेंटर खोला गया है। नवा प्रश्न है, राज्य का पहला गांव कौन सा है जहां साइबर कियोस्क की स्थापना की गई? बताओ राज्य का पहला गांव कौन सा है जहां साइबर कियोस्क की स्थापना की गई? खानपुरा, कैथून, नायला या काला डेरा? तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, काला डेरा, जो कि कहाँ है दोस्तों? जयपुर में। 10वां प्रश्न है, राजस्थान में कांच उद्योग का प्रमुख केंद्र कहाँ स्थित है? बताओ कि राजस्थान में कांच उद्योग का प्रमुख केंद्र कहाँ स्थित है? धौलपुर में, डूंगरपुर में, भीलवाड़ा में या भरतपुर में? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, यानी कि धौलपुर जिले में कांच उद्योग का प्रमुख केंद्र स्थित है। 11वां प्रश्न है, राजस्थान में वनस्पति घी उद्योग का प्रथम कारखाना किस शहर में खोला गया है? बताओ राजस्थान में वनस्पति घी उद्योग का प्रथम कारखाना किस शहर में खोला गया है? भीलवाड़ा में, कोटा में, अलवर में या बीकानेर में?
इसका सही आंसर होगा ए ऑप्शन यानी कि भीलवाड़ा में वनस्पति घी उद्योग का प्रथम कारखाना खोला गया है। 12 प्रश्न, निम्न में से किस स्थान पर अर्बन हॉट बाजार स्थापित किए गए हैं? बताओ कि निम्न में से किस स्थान पर अर्बन हॉट बाजार स्थापित किए गए हैं? जयपुर, सीकर, अलवर या उपरोक्त सभी? तो इसका आंसर जाएगा डी ऑप्शन यानी कि उपरोक्त सभी, यानी जयपुर, सीकर व अलवर तीनों जगह पर अर्बन हॉट बाजार स्थापित किए गए हैं। 13 प्रश्न, राजस्थान राज्य में चुकंदर से चीनी बनाने का संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया है? बताओ राजस्थान राज्य में चुकंदर से चीनी बनाने का संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया है? श्रीगंगानगर, जोधपुर, कोटा या अलवर? इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन यानी गंगानगर में चुकंदर से चीनी बनाने का संयंत्र स्थापित किया गया है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सी मिल राजस्थान की प्रथम चीनी मिल है? बताओ कि निम्न में से कौन सी मिल राजस्थान की प्रथम चीनी मिल है? केशवरायपाटन शुगर मिल्स लिमिटेड, केशवरायपाटन, राजस्थान स्टेट गंगानगर शुगर मिल्स लिमिटेड श्रीगंगानगर, द मेवाड़ शुगर मिल्स के भोपाल का चित्तौड़गढ़ या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन यानी कि द मेवाड़ शुगर मिल्स भोपाल सागर चित्तौड़गढ़ ये प्रथम चीनी मिल है। अगला प्रश्न है, एशिया का सबसे बड़ा सीमेंट कारखाना जयपुर उद्योग लिमिटेड कहाँ स्थापित किया गया है? बताओ एशिया का सबसे बड़ा सीमेंट कारखाना जयपुर उद्योग लिमिटेड कहाँ स्थापित किया गया है? सवाईमाधोपुर, भरतपुर, भीलवाड़ा या कोटा में? तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन यानी कि सवाईमाधोपुर में एशिया का सबसे बड़ा सीमेंट कारखाना जो कि जयपुर उद्योग लिमिटेड के नाम से स्थापित किया गया है। और इस सीमेंट कारखाने की स्थापना 1953 में की गई थी। 16 प्रश्न है, राजस्थान का सबसे प्राचीन एवं संगठित उद्योग कौन सा है? सूती वस्त्र उद्योग, सीमेंट उद्योग, जस्ता उद्योग या तांबा उद्योग? बताओ राजस्थान का सबसे प्राचीन और संगठित उद्योग कौन सा है? इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन यानी कि सूती वस्त्र उद्योग राजस्थान का सबसे प्राचीन व संगठित उद्योग है। अगला प्रश्न है, राजस्थान राज्य में ग्रामीण अकृषि क्षेत्र हैंडलूम हस्तशिल्प व कृषि ऊन खनिज आधारित उद्योगों के विकास को प्रोत्साहन देने हेतु गठित एजेंसी का नाम क्या है? बताओ रूडा, बीप, बीडा या IICD? तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन यानी कि रूडा। और इसकी स्थापना कब की गई थी? नवंबर 1955 में। रूडा की स्थापना नवंबर 1955 में की गई थी। 18 प्रश्न है, अर्थ स्टेशन कहाँ पर स्थापित किए गए हैं? बताओ अर्थ स्टेशन कहाँ स्थापित किए गए हैं? सीतापुर जयपुर में, बरडाना जोधपुर में, मंडोर जोधपुर में, ए व बी दोनों? तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन यानी कि ए व बी दोनों में। सीतापुर जयपुर में, बोरनाडा जोधपुर में अर्थ स्टेशन स्थापित किए गए हैं। अगला प्रश्न, ग्रामीण व शहरी शिल्पियों व दस्तकारों के सहायतार्थ शिल्प बाड़ी योजना किसके द्वारा शुरू की गई? बताओ शिल्प बाड़ी योजना किसके द्वारा शुरू की गई? रिको के द्वारा, राजसिको के द्वारा, राजस्थान वित्त निगम के द्वारा या रूडा के द्वारा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन है कि राजस्थान वित्त निगम के द्वारा शिल्प बाड़ी योजना शुरू की गई थी। 20 प्रश्न, निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है? बताओ एक तरफ निगम है और दूसरी तरफ है उसका स्थापना वर्ष। तो इनमें से कौन सा युग्म सही नहीं है? बताओ तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन यानी कि रिको 1979। तो इसकी स्थापना हुई थी 1980 में। हुई थी 1980 में। PD कोर 1993 में, RFC 1955 में, राष्ट्रीय कोर 1961 में। 21 अपना सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए तथा नीचे दिए गए गुट का उपयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए।
बताइए दोस्तों कि इनका सही आंसर क्या होगा मिलान करने के बाद। तो इसका आंसर है बी ऑप्शन, यानी कि 2, 1, 4, 3, 5। सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क है कनकपुरा जयपुर। इंफ्रास्ट्रक्चर पार्क नीमराना अलवर। अप्रैल पार्क महल जयपुर में। अर्थ स्टेशन सीतापुरा जयपुर में। और मार्बल मंडी है किशनगढ़ अजमेर में। तो इसका आंसर बी हो जाएगा सही। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा संस्थान जयपुर जिले में स्थित नहीं है, बताओ कि निम्न में से कौन सा संस्थान जयपुर जिले में स्थित नहीं है। तो इसका आंसर आएगा डी ऑप्शन, यानी कंप्यूटर एडेड डिजाइन सेंटर वस्त्र। यह जयपुर जिले में स्थित नहीं है, यह है भीलवाड़ा जिले में। कंप्यूटर एडेड डिजाइन सेंटर कहाँ है, भीलवाड़ा जिले में, और बाकी तीनों जयपुर में हैं। हाथ से कोटा डोरिया उत्पादन बनाने के लिए कौन सा पेटेंट लागू किया गया, बताओ। हाथ से कोटा डोरिया उत्पाद बनाने वालों के लिए कौन सा पेटेंट लागू किया गया है। ML पेटेंट, AD पेटेंट, GI पेटेंट, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, यानी कि GI पेटेंट। 24वां प्रश्न है, उत्तर भारत का प्रथम DAP खाद का कारखाना कहाँ पर स्थापित है, बताओ। उत्तर भारत का प्रथम DAP खाद का कारखाना कहाँ स्थापित है। किशनगढ़ अजमेर, सीतापुरा जयपुर, कपासन चित्तौड़गढ़, बोरानाड़ा जोधपुर। तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, यानी कि कपासन चित्तौड़गढ़ में उत्तर भारत का प्रथम DAP खाद का कारखाना स्थित है। 25वां प्रश्न है, राजस्थान राज्य में औद्योगिक विकास पर सर्वाधिक व्यय किस पंचवर्षीय योजना में किया गया, बताओ। राजस्थान राज्य में औद्योगिक विकास पर सर्वाधिक व्यय किस पंचवर्षीय योजना में किया गया। 7वीं, 8वीं, 6वीं या दूसरी। तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, यानी कि 8वीं पंचवर्षीय योजना में औद्योगिक विकास पर सर्वाधिक व्यय किया गया। 24वां प्रश्न है, राजस्थान में आधारभूत सुविधाओं के विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता किस पंचवर्षीय योजना में दी गई, बताओ। राजस्थान में आधारभूत सुविधाओं के विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता किस पंचवर्षीय योजना में दी गई। तृतीय, चतुर्थ, प्रथम या द्वितीय। तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, यानी कि तृतीय पंचवर्षीय योजना में आधारभूत सुविधाओं के विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई थी। 27वां प्रश्न है, देश में औद्योगिक विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता किस पंचवर्षीय योजना में दी गई, बताओ। कि देश में औद्योगिक विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता किस पंचवर्षीय योजना में दी गई। प्रथम, द्वितीय, तृतीय या चतुर्थ। इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, यानी कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना में। अगला प्रश्न है, चंबल फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल इंडस्ट्रीज कहाँ स्थापित है, बताओ। चंबल फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल इंडस्ट्रीज कहाँ पर स्थापित है। शिवदासपुरा जयपुर, मांगरोल बारां, गड्डेपान कोटा, रावतबाटा चित्तौड़गढ़। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, यानी कि गड्डेपान कोटा में चंबल फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल इंडस्ट्रीज हैं। और ये कैसा कारखाना है, यह एक उर्वरक कारखाना है दोस्तों। अगला प्रश्न है, माणिक्यलाल वर्मा टेक्सटाइल व इंजीनियर कॉलेज की स्थापना कब की गई। माणिक्यलाल वर्मा टेक्सटाइल व इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना कब की गई। 1988 में, 1989 में, 1990 में, 1991 में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा यानी कि 1988 में माणिक्यलाल वर्मा टेक्सटाइल व इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना कहाँ की गई थी। ये की गई थी भीलवाड़ा में। और कब की गई थी, 1988 में। तीसरा प्रश्न, सफ़ेद सीमेंट बनाने वाली राज्य की पहली फैक्ट्री सन 1984 में कहाँ पर स्थापित की गई, बताओ। सफ़ेद सीमेंट बनाने वाली राज्य की पहली फैक्ट्री सन 1984 में कहाँ पर स्थापित की गई। गोठन नागौर में, नदबई भरतपुर में, रिंगस जयपुर में, ब्यावर अजमेर में। इसका सही आंसर हो जाएगा यानी कि गोठन नागौर में। इकतीस प्रश्न, राजस्थान राज्य का पहला फुटवियर डिजाइन इंस्टीट्यूट कहाँ पर बनाया गया है, बताओ। राजस्थान राज्य का पहला फुटवियर डिजाइन इंस्टीट्यूट कहाँ पर बनाया गया है।
तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, यानी कि जोधपुर नागौर रोड पर मंडोर क्षेत्र में। अगला प्रश्न है, राजस्थान राज्य के सभी जिलों में जिला उद्योग केंद्रों की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना में की गई, बताओ। राजस्थान राज्य के सभी जिलों में जिला उद्योग केंद्र की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना में की गई, 5वीं, 6ठी, 7वीं या 8वीं। इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, यानी कि 5वीं में। 5वीं पंचवर्षीय योजना में जिला उद्योग केंद्र की स्थापना की गई थी। और ये जिला उद्योग केंद्र की स्थापना कब की गई थी, 1978 में। 33वां प्रश्न है, राज्य में कार उत्पादन हेतु प्रथम संयंत्र होंडा कार परियोजना कहाँ स्थापित की गई है, बताओ। कि राज्य में कार उत्पादन हेतु प्रथम संयंत्र होंडा कार परियोजना कहाँ स्थापित की गई, निमराना अलवर में, भिवाड़ी अलवर में, फलौदी जोधपुर में या सोजत पाली में। इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, यानी कि भिवाड़ी अलवर में। महिंद्रा वर्ल्ड सिटी सेज जयपुर में एटीएम ऑटोमेटिक टेलर मशीन का कारखाना किसके द्वारा स्थापित किया जा रहा है, बताओ। ए पर्टो, बी नगाटो द्वारा, सी EXL द्वारा, डी रोजनबर्ग द्वारा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन, यानी कि पर्टो के द्वारा ऑटोमेटिक टेलर मशीन का कारखाना स्थापित किया जा रहा है। अगला प्रश्न है, ग्वारगम के विकास के लिए एक उच्च श्रेणी के अनुसंधान विकास केंद्र की स्थापना की गई कहाँ, बताओ। ग्वारगम के विकास के लिए एक उच्च श्रेणी के अनुसंधान विकास केंद्र की स्थापना की गई कहाँ, कांकाणी जोधपुर, कुंज बिहार जयपुर, बोरानाड़ा जोधपुर या गजनेर बीकानेर में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, यानी कि बोरानाड़ा जोधपुर में। 36वां प्रश्न, राजस्थान में वित्त निगम की स्थापना कब की गई, बताओ। राजस्थान में वित्त निगम की स्थापना कब हुई, 1951 में, 1955 में, 1956 में या 1965 में। तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, यानी कि 1955 में वित्त निगम की स्थापना की गई थी। और ये किस अधिनियम के तहत की गई थी, राज्य वित्त निगम 1951 के तहत। राज्य वित्त निगम 1951 के अधिनियम के तहत राजस्थान में वित्त निगम की स्थापना 1955 में की गई थी। 37वां प्रश्न है, एयर कार्गो किसकी सहायता से स्थापित किए जाते हैं, बताओ। एयर कार्गो किसकी सहायता से स्थापित किए जाते हैं, राशिको, रिको, RFC या राजकोन। तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, यानी कि राजसिको। 38वां प्रश्न है, सैम फैक्स योजना लागू की गई है, बताओ। सैम फैक्स योजना लागू की गई है राशिको द्वारा, RFC द्वारा, रिको द्वारा या RSMDC द्वारा। इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, यानी कि RFC द्वारा सैम फैक्स योजना लागू की गई थी। 39वां प्रश्न है, राज्य में पहली सूती वस्त्र मिल किस शहर में स्थापित की गई, बताओ। कि राज्य में पहली सूती वस्त्र मिल किस शहर में स्थापित की गई। कोटा, जयपुर, जैसलमेर या ब्यावर। तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, यानी कि ब्यावर अजमेर में राज्य की पहली सूती वस्त्र मिल स्थापित की गई थी। और यह कब की गई थी, 1889 में। 40वां प्रश्न है, राजस्थान का सबसे प्राचीनतम उद्योग कौन सा है, बताओ। राजस्थान का सबसे प्राचीनतम उद्योग कौन सा है, सूती वस्त्र उद्योग, चीनी उद्योग, सीमेंट उद्योग या कांस उद्योग। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन, यानी कि सूती वस्त्र उद्योग राजस्थान का सबसे प्राचीनतम उद्योग है। 41वां प्रश्न है, राजस्थान का पहला स्पाइस पार्क का उद्घाटन कहाँ किया गया, बताओ। राजस्थान का पहला स्पाइस पार्क का उद्घाटन कहाँ किया गया है, झालावाड़, जैसलमेर, जोधपुर या जयपुर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, यानी कि जोधपुर में पहला स्पाइस पार्क का उद्घाटन किया गया है। और जोधपुर के बाद दूसरा स्पाइस पार्क दोस्तों, दूसरा स्पाइस पार्क है रामगंज मंडी कोटा में, दूसरा स्पाइस पार्क।
और पहला है जोधपुर में। 42वां प्रश्न है, भिवाड़ी का कहरानी खबरों में रहा किस लिए, बताओ। भिवाड़ी का कहरानी खबरों में रहा किस लिए। सेंट गोबिंद ग्लास फैक्ट्री के कारण, दिव्या फार्मेसी के कारण, टोयोटा मोटर्स के कारण, राजीव गांधी ग्रामीण एलपीजी वितरण योजना के कारण। तो इसका आंसर आएगा सेंट गोबेन ग्लास फैक्ट्री के कारण। 43वां प्रश्न है, राजस्थान में सर्वप्रथम वनस्पति घी उद्योग का कारखाना कब खोला गया, बताओ। राजस्थान में सर्वप्रथम वनस्पति घी उद्योग का कारखाना कब खोला गया। 1964 में, 1966 में, 1968 में, 1970 में। तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन यानी कि 1964 में। अगला प्रश्न है, राजस्थान में स्थित सबसे पुराना सीमेंट कारखाना कौन सा है, बताओ। राजस्थान में स्थित सबसे पुराना सीमेंट कारखाना कहाँ पर स्थित है। सवाईमाधोपुर में, मोडरू में, ब्यावर में या लाखेरी में। तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन यानी कि लाखेरी, बूंदी में राजस्थान में स्थित सीमेंट का सबसे पुराना कारखाना है। 45वां प्रश्न है, राजस्थान स्टेट केमिकल वर्क्स उद्योग कहाँ स्थित है, बताओ। राजस्थान स्टेट केमिकल वर्क्स उद्योग कहाँ स्थापित है। लूणकरणसर, सांबर, पंचपद्रा या डीडवाना। तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, डीडवाना में राजस्थान स्टेट केमिकल वर्क्स उद्योग स्थापित है और इसकी स्थापना 10 अक्टूबर 2008 को की गई थी। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद दोस्तों।